Namaskaram. Welcome to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers. So, this is an explainer from The Hindu of 2nd March. It is about obesity in India. So, India is staring at an obesity challenge. There is an obesity looming challenge of obesity in India. So, this article will talk about that. So, I hope you are aware of what is the meaning of obesity. चलिए, क्या आपको पता है कि क्या आप मोटे हो रहे हैं? सोचा है कभी आपने? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट कि वी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज had commented something on obesity. तो प्राइम मिनिस्टर नोटेड दैट ओबेसिटी अफेक्ट्स 1 in 8 इंडियंस। बहुत अच्छा फैक्ट है। आप इसको याद कर सकते हैं फॉर एग्जाम पर्पस। प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज्ड पीपल टू रिड्यूस ऑयल कंजम्पशन बाय 10% ईच मंथ एंड बिल्ड अ हेल्दी नेशन। ओबेसिटी नीडेड टू बी एड्रेस्ड। दो फैक्ट दिया गया है। एक फैक्ट तो दिया गया है कि ओबेसिटी कम करनी चाहिए, अलार्मिंग इंक्रीज इन ओबेसिटी। एक अच्छा सा की टर्म है और ये आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी के मेंस के से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको हेल्थ रिलेटेड से। हेल्थ में हो सकता है एक क्वेश्चन फ्रेम हो सके ओबेसिटी से, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इन रफ टर्म मान के चलिए कि मोटापा, accumulation of fat in your body, that is accumulation of fat in your body beyond the advisable level। एक लिमिट के बाद अगर आपके शरीर में फैट जमा हो जाए और तो आप मोटा लगने लगते हैं जैसे, तो उसी को ओबेसिटी बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हर 8 में से एक बंदा जो है, एक इंडियन जो है, वो ओबेसिटी से ग्रसित है। मतलब अगर 8 लोग हैं तो उसमें से एक पर्सन जो है ओबेसिटी से है ग्रसित। उसका प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कि हर महीने ऑयल कंजम्पशन को 10% रिड्यूस करते चलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपके पास होगा। अब इसमें इस पैराग्राफ में क्या है कि आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की बात है। पहले तो इसमें डिफाइंड, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ डेफिनिशन क्या है ओबेसिटी का, और फिर एनएफएचएस का कुछ डाटा है। अब ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस ओबेसिटी एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट्स अ रिस्क ऑफ हेल्थ। एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है। आप इसको याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। अब इसके सपोर्टिंग में डाटा क्या है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है दैट ओबेसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर इंडिया ओवर द ईयर्स। ओके, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु वर ओवरवेट और ओबीज grew from 20.6% to 424%, and the same for men is 18.9% to 22%। तो एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 दो डाटा सोर्सेज हैं। एनएफएचएस 4 और 5। अब इसके हिसाब से वुमेन और मेन कितना ओबिसिटी का परसेंट है, वुमेन का कितना है? तो 4 में था 20% रफली मान लीजिए, और 5 में हो गया 24%। मेन के लिए था 19% मान लीजिए, और 5 में हो गया 23%। तो इस तरीके से अगर आप इसको नोट डाउन करें तो आपके लिए डाटा याद करना बहुत आसान हो जाए टेबुलेटेड फॉर्म में। तो एनएफएचएस 4 के हिसाब से अप्रोक्सीमेट डाटा रखिए, 20% बढ़ के हो गया 24%, 19% मेन के लिए बढ़ के हो गया 23%। अब इस तरीके से डाटा को अगर आप नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में, तो नो डाउट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा मेमोराइज करना। और डेफिनेशन के साथ साथ अगर आप अपने आंसर्स में डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो दैट विल गिव एन डिसेंट एज, और एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होगा आपके आंसर्स के लिए। बाकी इसमें कोई और कुछ खास नहीं है। एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ पे है कि अर्बन नंबर्स वर सिग्निफिकेंटली हायर देन रूरल नंबर्स। तो एक आप इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जो ओबेसिटी है दैट इज मोर देन रूरल एरियाज। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी एक रिसर्च पेपर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं कि रिसर्च पेपर के थ्रू क्या सजेस्ट किया गया है। तो इट सजेस्टेड दैट एब्डोमिनल ओबेसिटी इन द कंट्री वॉज 40% इन वुमेन एंड 12% इन मैन। अब यहाँ पे एक तरीके की ओबेसिटी की बात की जा रही है, एब्डोमिनल ओबेसिटी। एब्डोमिनल ओबेसिटी मतलब विच इज असेस्ड थ्रू वेस्ट सरकमफ्रेंस। मतलब आपके कमर की चौड़ाई, आपके कमर की जो
आपके कमर का जो सर्कम्फ्रेंस है, उसके आधार पे डिसाइड किया जा सकता है कि वेदर समवन इज एब्डोमिनल ओबीज और नॉट। लाइकवाइज चाइल्डहुड ओबेसिटी एक और ओबेसिटी का टाइप है, इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। इट इज अ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु वेर ओवरवेट। ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है। तो दो तरीके के ओबेसिटी जो एरिया ऑफ कंसर्न है, दो तरीके के ओबेसिटी है एरिया ऑफ कंसर्न। फर्स्ट वन इज एब्डोमिनल ओबेसिटी एंड सेकंड वन इज चाइल्डहुड ओबेसिटी। अब जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चाइल्डहुड ओबेसिटी, इसका भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब इस चाइल्डहुड ओबेसिटी के डेफिनेशन में अंडर 5 ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 साल के कम उम्र के बच्चों को ओबेसिटी जब मेजर करते हैं तो दैट कम्स चाइल्डहुड ओबेसिटी। मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया गया इसमें। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी ये वाला फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 40% 12% ये परसेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस सिंपली याद रखिए कि एब्डोमिनल ओबेसिटी एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी आर द टाइप्स ऑफ ओबेसिटी दैट आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। विद ओल्डर चिल्ड्रन द फिगर्स आर हायर, द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस। अब यहाँ पे एक अच्छी सी बात कही है, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस। अब इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है कि ये क्या होता है, कौन रिलीज करता है, पर इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं, पता तो चले, बिकॉज हेल्थ रिलेटेड ग्लोबल लेवल का एक कोई अच्छा सा रिपोर्ट एटलस है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि ये रिलीज कौन करता है, इसके बेसिक कोर डाटा क्या है। तो इसका जैसे अभी हमने एनएफएचएस का डाटा देखा, तो उसी तरीके से इसका डाटा हम एक अच्छे से थोड़ा रफ याद रख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इट चाइल्ड ओबेसिटी 10.81% among 5 to 9 year olds एंड 6 इतना परसेंट फ्रॉम 10 to ओके। सो ये कुछ डाटा दिया गया चाइल्ड ओबेसिटी के हिसाब से। अगेन इसमें अब एज वाइज क्राइटेरिया दिया गया है कि 5 से 9 साल के बच्चों के बीच ओबेसिटी क्या है, 10 से 19 साल के बच्चों के बीच ओबेसिटी क्या है। दिस मच ऑफ डाटा इज नॉट एट ऑल नीडेड। तो इतना डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन डाटा के पीछे चक्कर में मत पड़िए कि 5 साल से 9 साल के बच्चों के बीच में क्या है, 10 से 19 के बच्चों के बीच में क्या है। बस इतना मान के चलिए कि चाइल्डहुड ओबेसिटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, एब्डोमिनल ओबेसिटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओबेसिटी इन चाइल्ड, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और भी कुछ जेनरिक सी बातें कही गई है। लाइक अडल्टहुड में ओबेसिटी होना इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। क्यों? पुअर हेल्थ एंड अर्ली डेथ। एडल्टहुड में अगर आपको हो रहा है, अगर आप ओबीज हो रहे हैं, तो देर इज अ रिस्क ऑफ पुअर हेल्थ एंड अर्ली डेथ। अच्छी बात कही गई है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, बिकॉज इट इज़ लाइक कि व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ ओबिसिटी, वाई वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग ओबिसिटी। तो उससे आप रीज़न दे सकते हैं कि भैया एक पुअर हेल्थ होता है और अर्ली डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। दीज इंक्लूड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्या क्या रिस्क है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं, कॉमन कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, घुटने का इश्यू का दिक्कत हो सकती है, कैंसर, डायबिटीज। तो कुछ डिजीजेज हैं जिनको आप ओबिसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज। अब यहाँ पे डायबिटीज रिलेटेड और कैंसर रिलेटेड कुछ डाटा दिया गया है। उतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, बस आप मान के चलिए कि जो मेजर डिजीजेज हैं, डायबिटीज, कैंसर, ये इंडिया में राइजिंग नंबर पे है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। काम की बात यहाँ पे दी गई है, देखिए नेशनल कैंसर रजिस्ट्री। नो डाउट ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ओबिसिटी से। एनसीआरपी, एनसीआरपी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक ओबिसिटी, बट यहाँ पे कहा गया है कि ओबिसिटी कैन बी अ कॉज, कैन बी अ रीजन टू कैंसर। तो यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोग्राम दिया गया, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। अब ऐसी चीज़ों को पिक करना है आपको एग्जामिनेशन के लिए, कि अभी आपको जैसे ही आपने इस चीज़ को पढ़ा, द मोमेंट यू रेड दिस स्टेटमेंट इट शुड हिट योर माइंड कि क्या हो सकता है ये, मतलब ये एनसीआरपी है क्या। तो पहली बात तो यहाँ पे बताई गई कि दिस एनसीआरपी इज अंडर आईसीएमआर। इसके अलावा क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, इन चीज़ों के ऊपर आपको पकड़ बना के रखनी है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड की एक्सट्रैक्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम रीडिंग न्यूज, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आपने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा बट उसमें ये चीज़ मिला नहीं, बट आपको एक ऐसा प्रोग्राम का नाम मिल गया जो शायद आपको कहीं और दूसरी जगह ना मिले, तो उसको यहाँ से आपने पिक करा और उसको अपने लिए अपने नोट्स में ऐड करा। Moreover, cardiovascular diseases remain one of the leading cause of death and disability, reported affecting Indians at least 10 years earlier than in other countries. In fact, non-communicable diseases, अब ये क्या होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया। बहुत अच्छा फैक्ट दिया गया हुआ है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते क्या है?
So it is like the diseases which cannot be communicated by transmission. फॉर एग्जाम्पल जैसे वायरल फीवर होता है, तो अगर किसी को सर्दी हो रखी है, वायरल फीवर हो रखा है, उसके साथ आप अगर उठे बैठेंगे तो चांसेस है कि वायरल फीवर आपको भी हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, बट इट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल, दैट इज विच कैन नॉट बी इजिली ट्रांसमिटेड इन द वे। जैसे हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ये चीजें नॉन कम्युनिकेबल हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियरली 60% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया आर नॉन कम्युनिकेबल। तो अच्छा सा पॉइंट है। और इस पूरे पैराग्राफ की अच्छी बात यह है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस को ओबिसिटी से कनेक्ट किया गया है। तो इसको whenever like suppose you are writing an answer on the topic of obesity, then you should first connect this। ओबिसिटी का अगर आपको हार्म बताना है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओबिसिटी, तो सबसे पहले आप उसको डिजीज से कनेक्ट कीजिए कि ये डिजीजेस होना, कुछ एडिशनल हेल्थ इश्यूज होना, वो सबसे बड़ा उसका एक रीजन है, सबसे बड़ा उसका एक कंसर्न है। बीइंग ओवरवेट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस affects children and adolescents immediate health and is associated with greater risk of early onset of various sensitive। तो कह रहे हैं कि बचपन में या एडोलेसेंट लेवल पे, मतलब बिलो 19 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपको ओबिसिटी होती है तो इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रंस इमीडिएट हेल्थ एंड एसोसिएटेड इमीडिएट हेल्थ और अर्लियर ऑनसेट ऑफ वेरियस एनसीडीज हो सकता है। अगर बचपन में या 19 साल के पहले ही अगर ओबिसिटी हो जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको हेल्थ इश्यूज के और एनसीडी होने के। इट कैन ऑल्सो हैव एडवर्स, अब इसका साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। स्कूल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग भी हो सकता है। अब ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ओबिसिटी, चाइल्डहुड ओबिसिटी, एडोलेसेंट ओबिसिटी का इम्पैक्ट, एक तो इम्पैक्ट हमने देखा हेल्थ, दूसरा इम्पैक्ट है साइको सोशल। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में चिढ़ाते हैं मोटा 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 बोल करके, तो दैट इज चिढ़ाना, दैट इज काइंड ऑफ बुलिंग। डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तू मोटा है तुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी, दूसरे को मिलेगी, तो डिस्क्रिमिनेशन है, बुलिंग है। दीज आर साइको सोशल इम्पैक्ट, साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी। तो इन पॉइंट्स को आपको कलेक्ट करना है वाइल रीडिंग एन आर्टिकल। राइजिंग लेवल्स ऑफ ओबेसिटी इन अर्बन इंडिया ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। अब अर्बन इंडिया में क्यों राइज हो रहे हैं उसका रीजन बताया जा रहा है यहाँ पे। रीजन क्या है? अनहेल्दी डाइट्स लोडेड विद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, lowered levels of physical activity, and air pollution, which provokes inflammation that predisposes the body of cardiometabolic disease and visceral adiposity in the body। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कार्डियोमेटाबोलिक तो समझ लीजिए कि हार्ट रिलेटेड चीजें हो गई, बट विसरल एडिपोसिटी का मतलब क्या होता है? तो विसरल का मतलब होता है, विसरल इज अ काइंड ऑफ, विसरल इज अ काइंड ऑफ बेली फैट, आप समझ सकते हैं। विसरल जो होता है एक बेली फैट होता है। अब विसरल एडिपोसिटी का मतलब होता है कि जब फैट आपके एब्डोमेन या पेट के आसपास जमा होने लगे तो उसे बोलते हैं विसरल एडिपोसिटी। तो जो फैक्टर्स हैं वो तो दिया गया है कि अनहेल्दी डाइट्स हैं अर्बन एरियाज में, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी कम है। अब अर्बन एरिया में सब लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, अभी घर गए और सो गए, सुबह उठे फिर से ऑफिस। एयर पॉल्यूशन को भी बताया गया है एक रीजन। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एयर पॉल्यूशन को ओबेसिटी से कनेक्ट किया है। हाउ कैन एयर पॉल्यूशन बी अ फैक्टर लीडिंग टू ओबेसिटी? ये चीज अच्छी बात है, इसको कनेक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बता रहे हैं कि दैट प्रीडिस्पोजेस द बॉडी टू दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। ठीक है, नो इश्यूज। यहाँ पे काम की चीज क्या है? रीजंस। क्या क्या रीजंस हैं विच लीड टू ओबेसिटी? आगे बढ़ते हैं। नाउ इज द पॉइंट ऑफ कॉस्ट। अर्बन एरियाज में कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी बढ़ने का। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए हम लाख कह दें, हम लोगों को सजेशन दें कि हेल्दी खाना खाओ, फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब कोई एक वर्किंग क्लास पर्सन है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी कम है, उसको घर का रेंट भी देना है, बाकी खर्चे भी चलाने हैं, और उस केस में अब उसे हम कहें कि तुम जाकर के 200 रुपये का अनार खरीदो या सेब खरीदो, तो दैट इज नॉट फीजिबल, नॉट पॉसिबल। तो वही चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है कि लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, डिपेंड ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। ओके, यू कैन इंस्ट्रक्ट पीपल टू ईट बेटर बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ दीज फूड्स आर अनअफोर्डेबल। अनअफोर्डेबिलिटी की बात कही गई है यहाँ पे। इंडियन डाइट्स स्पेशली अमंग पुअर फैमिलीज आर डिफिशियंट इन आयरन एंड प्रोटीन्स। आयरन एंड प्रोटीन में जो फूड है
वो डिफिशिएंट है। फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, डेयरी एंड एनिमल बेस्ड फूड्स आर ऑल एक्सपेंसिव। ये चीज़ें एक्सपेंसिव भी है। एक तो वाइटल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, और दूसरी चीज़ न्यूट्रिशियस फूड की एक्सपेंसिव है। तो ये 2 पॉइंट बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। कॉस्ट रिलेटेड अगर आपको कॉस्ट का एस्पेक्ट अगर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप इन 2 पॉइंट्स के थ्रू कर सकते हैं कि भैया कॉस्ट का इश्यू क्यों है? कॉस्ट का इश्यू क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड जो है एक्सपेंसिव है। और दूसरा रीज़न क्या है? जो फूड है न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। एक तो हम जो चावल खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, और अगर हमें अलग से न्यूट्रिशन लेना हो तो उसके लिए खाना बहुत महंगा है। तो ये 2 पॉइंट कही गई है यहाँ पे। व्हाइल एट प्रेजेंट ओबेसिटी इज स्टिल प्राइमरी अर्बन एंड मिडिल क्लास ऑलरेडी राइजिंग अमंग रूरल पुअर। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि चलो ये तो हमने बात कर ली, अब तक ऊपर हमने जो बात करी है सारा कुछ अर्बन एरियाज की बात करी। रूरल एरियाज का गाँव गाँव का क्या? तो यहाँ पे कहा जा रहा है गाँव में इट इज ऑलरेडी राइजिंग, गाँव में वो बढ़ रहा है। A study in the Lancet में एक जो स्टडी हुआ उसके हिसाब से बताया गया कि हाफ ऑफ ऑल इंडियंस आर नॉट सफरिंग सफिशिएंटली फिजिकली एक्टिव। हाफ ऑफ ऑल इंडियंस, आधे से ज़्यादा, लगभग आधे जो हिंदुस्तानी है वो फिजिकली एक्टिव ज़्यादा नहीं है। इवन एज इंडोर सेडेंटरीनेस। अब सेडेंटरी एक अच्छा वर्ड है जिससे सेडेंटरीनेस बना। तो सेडेंटरी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब हो गया कि आप ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत देर आपको बैठना है, तो दैट इज कॉल्ड सेडेंटरी। तो इवन सर इंडोर सेडेंटरीनेस मतलब बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम है। सीटेड नेचर ऑफ ऑफिस है, डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर डिपेंडेंसी है, आउटडोर कंडीशंस इतने अच्छे नहीं हैं कि आप आसानी से फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। सेफ एंड प्लेजरेबल, दो वर्ड बात कही गई यहाँ पे। तो आउटडोर एक्टिविटी जो है ना ही सेफ है ना ही प्लेजरेबल है। सेफ मतलब आप सेफ नहीं हो सकते, आप जाएं हो सकता है आपका फ़ोन चोरी हो जाए, या हो सकता है थप्पड़ मार दे, या अगर कोई बढ़िया पैसे वाले व्यक्ति हो तो हो सकता है आपको किडनैप कर ले। प्लेजरेबल नहीं है। क्यों? घूमने फिरने टहलने की हरी भरी जगह ज़्यादा बची नहीं, हर जगह मकान बन गए, रोड बन गए। दूसरी बात पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, तो प्लेज़रेबल भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है अर्बन एरियाज़ में पर्टिकुलरली। लोग क्या है घर में रहना ज़्यादा पसंद करने लगे, काम भी घर से कर लो, खाना भी घर में खा लो, ऑफ़िस में मत जाओ या ऑफ़िस में अंदर बैठो, बाहर निकलो ही ना। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से ओबेसिटी का एक रीज़न है। तो इसको यहाँ पे क्या किया गया है? ओवरऑल चीज़ों से कनेक्ट किया गया है। जैसे अगर आपको डिजिटल डिवाइसेस से कनेक्ट किया गया है, अब सपोज करो यूपीएससी आपने आपसे पूछ दिया कि हाउ कैन ग्रोइंग टेक्नोलॉजी यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज इन इंडिया। अगर ऐसे पूछ दिया तो आप बताइए कि डिजिटल डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग फ़ोन में रहना पसंद करते हैं, बैठे रहना। लोग सोचते हैं कि टाइम बाहर टहलने से बेहतर है फ़ोन में थोड़ी देर सोशल मीडिया चला लो। तो उसकी वजह से लोगों की सेडेंटरीनेस बढ़ रही है और लोग मोटे हो रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है। दी एब्सेंस ऑफ साइकिलिंग लेन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बची है, जो लेन्स हैं उनमें प्रॉपर लाइट नहीं है, ग्रीन स्पेसेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस करी कि आखिर लोग फिजिकल एक्टिविटी करना है, घर से बाहर निकलना कम क्यों कर रहे हैं। इज ओबेसिटी मेजर्ड करेक्टली? ओबेसिटी का मेजर कैसे करना है? तो वाइल द यूजुअल जो मेट्रिक है ओबेसिटी मेजर करने का, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। ये बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप बीएमआई के बारे में ज़रूर पता कीजिए, ज़रूर अच्छे से पढ़िए। बीएमआई एक ऐसी चीज़ है हेल्थ में जो कि आपको प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो बीएमआई होता क्या है? बीएमआई इज लाइक योर बॉडी मास प्लस योर हाइट का स्क्वायर। मतलब सपोज कीजिए कि आपका मास है 100 kg, आपका मास है 100 kg, और आपका हाइट जो है सपोज कीजिए कि 5 फीट। तो हाइट को जो भी है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसका स्क्वायर, जैसे 5 फीट है तो उसका स्क्वायर, और इसको डिवाइड करने पे जो भी एक आपका वो आएगा, आउटकम आएगा, दैट इज कॉल्ड, उसको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में रखिए। दैट इज कॉल्ड बीएमआई, दैट इज योर बॉडी मास इंडेक्स। तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर बनाया हुआ है कि इस पैरामीटर के ऊपर अगर जाएंगे, अगर आपका बीएमआई है तो आप ओबीज हैं, इसके नीचे हैं तो ओबीज नहीं है। तो बात यहाँ पे कही जा रही है कि क्या जो ये बीएमआई है, अब इसी पे फोकस किया जाएगा कि क्या जो बीएमआई है, इज इज द राइट वे
मेजर करने का क्या है सही तरीका है? तो इस पे बहुत एक डिबेट चल रहा है और इसके लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? बीएमआई के लिमिटेशंस की बात होगी यहाँ पे। तो डज़ नॉट इंडिकेट हाउ मच ऑफ द वेट इज़ फैट एंड वेयर द फैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। कहाँ पे फैट डिस्ट्रीब्यूटेड है बीएमआई तो इसको मेजर करता ही नहीं। ओके, एब्डोमेन में है, जहाँ पे यूजुअली होता है कंट्रीब्यूट्स टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ डायबिटीज, स्ट्रोक एंड हेल्थ डिसीज। तो एब्डोमेन पे जो ओबेसिटी है उसको लेकर के बात कही है कि अगेन उसको हेल्थ इश्यू से कनेक्ट किया गया है। तो काम की बात यहाँ पे बस इतनी है कि बीएमआई का जो लिमिटेशन है, वन ऑफ द लिमिटेशंस इज दैट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है फैट बॉडी में, उस चीज की क्लैरिटी है बीएमआई नहीं देता। दिस जनवरी एक्सपर्ट्स इन इंडिया इश्यूड अपडेटेड गाइडलाइंस। तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट्स इन इंडिया जो है एक गाइडलाइन इशू करा ओबेसिटी ट्रीटमेंट को लेकर के, और उसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया गया एब्डोमिनल फैट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो दिस क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूसेस टू स्टेजेस इन ओबेसिटी। दो स्टेजेस हैं, क्या क्या? द फर्स्ट स्टेज वेयर देयर इज इंक्रीज्ड एडिपोसिटी विदाउट डिसर्नेबल इफेक्ट्स ऑन ऑर्गन फंक्शंस, एंड द सेकंड वेयर बोथ फिजिकल एंड ऑर्गन फंक्शंस आर इम्पैक्टेड। तो दो कैटेगरी बताई गई। एक तो जिससे डिसर्नेबल इफेक्ट्स हैं, डिसर्नेबल मतलब नोटिसेबल इफेक्ट है ऑर्गन फंक्शन और डेली एक्टिविटीज पे, और दूसरा है जहाँ पे फिजिकल एंड ऑर्गन फंक्शंस दोनों इम्पैक्ट हो गए। एक तो है कि सिर्फ आपका ऑर्गन फंक्शन इम्पैक्ट हुआ है, सॉरी, एक तो ऐसा है जिसमें डिसर्निबल विदाउट डिसर्निबल इफेक्ट्स, एक तो ऐसा है जिसपे ऑर्गन फंक्शंस पे कोई इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा। एक तो मोटापा है ऐसा जिसपे ऑर्गन के फंक्शन पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। एक तो है कि फिजिकल भी दिख रहा है और ऑर्गन के फंक्शन पे भी दिख रहा है। कहने का मतलब कि एक तो सिर्फ दिखने में मोटा है, और एक है कि दिखने में तो मोटा है प्लस उसके अंदर बीमारियां भी है। तो दो तरीके की कैटेगरी बनाई गई है, यही चीज यहाँ पे कही गई है। इट रिकमेंड्स द यूज ऑफ वेस्ट सरकमफरेंस और waist to height ratio and body fat measurements alongside BMI to diagnose obesity। अब इस चीज को आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं। अगर आप आंसर लिख रहे हैं ओबिसिटी के ऊपर, तो ओबिसिटी के मेजरमेंट के ऊपर वे फॉरवर्ड में आप दे सकते हैं कि ओबिसिटी को वी शुड बी मेजरिंग ओबिसिटी इन सच अ वे दैट नॉट ओनली वी आर मेजरिंग द accumulation of fat but also the negative impact on the health on that particular person because due to this accumulation of fat। तो इस तरीके से अगर आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि सिर्फ मोटापे को नापने पे ध्यान ना दें कितना मोटा है, हम इसका भी ध्यान रखें कि जो मोटा है उसके अंदर और कोई बीमारियां हो रही हैं क्या उसकी वजह से। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो ऐसा आप कुछ वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। तो दिस वॉज द ओवरऑल आर्टिकल। इसमें ज़्यादा काम की बातें तो हमें नहीं मिली हैं, बट हाँ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें ज़रूर मिली हैं कि हमें जो ओबिसिटी है, तो पहले तो ओबिसिटी का डेफिनेशन, ओबिसिटी के टाइप्स, ठीक है, कुछ कोर फैक्ट्स जो हमने देखा, एनएफएचएस का बहुत अच्छा डाटा यहाँ पे था, एग्जाम में कोट कर सकते हैं आप, डब्ल्यूएचए का डेफिनेशन, ठीक है, ओबिसिटी का डिजीज से कनेक्शन, एक एनआरसीपी हमने देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हमने देखा कि क्या रीजंस हैं कि क्यों हो रहा है। तो एक कॉस्ट वाला बहुत बढ़िया एस्पेक्ट हमने देखा, कॉस्ट वाला, कॉस्ट की वजह से मतलब कैसे ओबेसिटी के कंट्रोल करने के लिए अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिशियस फूड हमें नहीं मिल रहे। उसी तरीके से दूसरा हमने देखा सेडेंटरीनेस वाला एस्पेक्ट देखा कि कैसे आजकल के सिस्टम में लोग घर में काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, टहलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें थी। आई विल बी शेयरिंग अ समरी ऑफ ऑल दीज फॉर योर रेडी रेफरेंस।